स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये आपके बुक का यूनिट 3 से रिलेट करता है एंड ये आपके बुक का सबसे बड़ा एंड सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप बोलोगे सर आप हर बार इंटरेस्टिंग बोलते हैं, हर टॉपिक बच्चों पढ़ने वालों के लिए सभी इंटरेस्टिंग होता है। इससे पहले हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ रहे थे वो ज़्यादातर फंडामेंटल एंड रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल से जुड़े थे एंड बच्चों ये वाला टॉपिक भी उसी पे है, पर इसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीजें जानने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी एंड सुनने को मिलेगी आपने जो अभी तक शायद सोचा नहीं होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जितने भी आप फ्यूचर में इंटरव्यू देंगे एंड उसमें मार्केटिंग से आता है तो सारे शॉर्ट क्वेश्चंस ज़्यादातर यहीं से आएंगे एंड तुम्हारे काउंसिल का भी बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो बच्चों हम स्टार्ट करते और देर नहीं करते। मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ने से पहले बच्चों पहले हम मार्केटिंग के बारे में जानेंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग, देन मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग, देन बच्चों उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्ट, बहुत कुछ पढ़ेंगे, मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद उसके अंदर जो बहुत कुछ मतलब फैक्टर्स हैं मार्केटिंग, ऐसा नहीं कि ये 2-3 क्लास में आपका एंड हो जाएगा। ये लगभग 10 से 12 क्लासेस लेगा, लगभग ज़्यादा 15 क्लासेस लेगा लगभग बच्चों। एंड इसमें हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनने को मिलेगी जिसको सुन के आप लोग बहुत ही एक्साइटेड हो जाएंगे। बच्चों अब देरी नहीं करते, अपने टॉपिक पे हम आते हैं। हमारा आज का टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट। हम पहले पढ़ने जा रहे हैं मार्केटिंग। आज का टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं मार्केटिंग। तो पहली बात में बच्चों आपको मैं मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, ये सब के बारे में बताऊंगा। देखते हैं, आज ऑलरेडी एक क्लास के बारे में आपको बता चुका हूं, अब क्या होता है देखते हैं। बच्चों मार्केटिंग क्या है मैं आपको बोलूंगा। अगर आपने अभी तक मैनेजमेंट का बेसिक टॉपिक पढ़ा जिसमें मैनेजमेंट फंक्शंस थे, ध्यान से सुनो। जहां पे हमने पढ़ा था मैनेजमेंट को अपने सारे काम करने के लिए, मैनेजमेंट के जो भी काम हो बच्चों, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, इन 6 फंक्शंस के द्वारा हो जाते हैं। मैनेजमेंट लगभग अपनी सारी एक्टिविटीज को प्लानिंग से स्टार्ट करके कंट्रोलिंग में एंड करके कर सकता है। लगभग मोस्ट ऑफ द वर्क मैनेजमेंट इन 6 फंक्शन से करता है। पर बच्चों आज की डेट में ऑब्जर्व किया गया बच्चों, सिर्फ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग करने से भी बच्चों एक बिजनेस अपनी सेल्स को बढ़ा नहीं सकता। मेरी बात को बच्चों ध्यान से सुनो। ओनली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग करने से एक बिजनेस अपनी सेल्स को बढ़ा नहीं सकता। अब आप बोलोगे मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था एक कंपनी को ज्यादातर सेल्स पे ध्यान न रख के प्रोडक्ट पे ध्यान देना चाहिए, प्रॉफिट पे ध्यान न रखिए, सेल्स पे ध्यान देना चाहिए। एंड बच्चों सेल्स के लिए हमें प्रोडक्ट चाहिए एंड प्रोडक्ट क्वालिटी होना चाहिए, कम प्राइस में होना चाहिए, रेगुलरली होना चाहिए एंड उन सब चीज़ों के लिए हमें एम्प्लॉयज चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए। तो जब मैनेजमेंट अच्छा होगा, वर्कर्स काम करेंगे तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन के साथ क्वालिटी एंड कम प्राइस में गुड्स होगा। देन अपने आप अगर प्रोडक्ट बन गया तो सेल्स हो जाएगा एंड हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। पर बच्चों नाउअडेज हर एक कंपनी के पास अच्छा प्रोडक्ट है। बच्चों हर एक कंपनी के पास अच्छा प्रोडक्ट है, हर एक कंपनी के पास। समझ में आ रहा है? तो किसी का प्रोडक्ट खराब नहीं है, सबके पास बेस्ट प्रोडक्ट है, प्राइस भी लगभग सेम है। तो अब अगर हम उन लोगों में कंपैरिजन करें फिर भी कुछ ना कुछ कम ज्यादा होगा, 19-20 होगा। कौन अच्छा है, कौन थोड़ा सा कम क्वालिटी है, जानना मुश्किल होगा। या तो हम कस्टमर को लेके उनको हम टेस्ट करवाएंगे, उनको एनकरेज करेंगे, उनको एनकरेज तो नहीं बोल सकते, हम उनको हमारे प्रोडक्ट के प्रति उनको स्टिमुलेट करेंगे, जैसे कि मतलब परसुएड करेंगे हमारा चीज़ खरीदो।
तभी जाके कस्टमर हमें खरीदेंगे, क्योंकि मार्केट में सभी चीज़ें एक जैसी हैं, तो कोई भी दुकान से जाके तुम खरीद सकते हो। तो मेरी बात को समझने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा एंड ये सबसे आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, पर थोड़ा बेसिक में थोड़ा आपको बहुत कुछ समझना है। सो बच्चों, मेरा कहना है, आपको ध्यान से सुनो। जैसे कि मार्केट में बहुत सारी दुकानें एक जैसी प्रोडक्ट बेच रही हैं, उनका क्वालिटी भी और प्राइस भी लगभग सेम है, तो कस्टमर आपके पास क्यों जाएगा, आपके पास क्यों आएगा, क्यों किसी और के पास नहीं जाएगा। एंड अगर कस्टमर हर बार एक ए के पास गया, एक बार बी के पास गया और एक बार सी के पास गया, तो वो हर जगह जाता रहेगा। हम क्यों ऐसा कुछ ना करें कि सारे कस्टमर हमारे पास ही आए और हमारे पास जो आए कभी लौट के ना जाए, नेक्स्ट टाइम और कहीं ना जाए, हमारे पास ही रहे। ऐसा क्यों नहीं हम सोचेंगे। सो बच्चों, जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग में होता था, उसके बावजूद भी बच्चों मैनेजमेंट के और भी फंक्शंस हैं, पर बेसिकली हम मैनेजमेंट फंक्शन को 6 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं एंड फावेल ने 5 फंक्शंस बोले थे। पर बच्चों, वो 6 फंक्शन भी ऑर्गेनाइजेशन को आज की जो प्रेजेंट वर्ल्ड सिचुएशन है, आज का जो प्रेजेंट मार्केट कंडीशन है, आज का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, जहां पे कंपटीशंस बहुत ज़्यादा है, अगर आप अच्छा कर सकते हो तो मैं भी अच्छा कर सकता हूँ, और मैं करता हूँ तो और कोई भी अच्छा कर सकता है। यहाँ पे कहना मुश्किल होगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। सो इस सिचुएशन में आपको मार्केटिंग करना बहुत जरूरी हो जा रहा है। आपको मार्केटिंग करना बहुत जरूरी हो जा रहा है जहाँ पे कंपटीशंस बहुत है। बच्चों, मैं आपको जो अभी बात बताऊंगा, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ एंड में इसमें आपको कुछ चीज़ें थोड़ा अच्छी भी लगेगी, कुछ अलग सी भी लगेगी, बुरी तो कुछ लगने वाली नहीं है पढ़ाई में। तो जैसे कि बच्चों, आप लोगों की सोच को मैं आज प्रेजेंट एंड एक्सप्लेन करता हूँ। मेरी बातों को एंड तक सुनना, ज़्यादा देर नहीं पढ़ाऊंगा। आज नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे, आज खाली बस एक डिस्कशंस करेंगे बैकग्राउंड के बारे में एंड 3-4 क्लासेस ऐसे बैकग्राउंड होंगी, उसके बाद बहुत कुछ पढ़ना है इसमें। बच्चों, सपोज एक चीज मैं आपको बताता हूं, बेसिकली मार्केटिंग का मतलब हम लोग क्या सोचते हैं। आप लोग बोलोगे सर मार्केटिंग का मतलब एडवर्टाइजमेंट करना, अपनी चीज को बेचने के लिए किसी भी प्रकार का आप लोग कस्टमर को अप्रोच करें, उन्हें परसुएट करें, उन्हें स्टिमुलेट करें, बार बार रिक्वेस्ट करें, भैया खरीदो खरीदो खरीदो, हमारे पास आओ, मेरे पास पढ़ने के लिए आओ, मेरे पास पढ़ने के लिए आओ। कुछ लोग ऐसे ही सोचेंगे। हम इन चीज़ों को बताएंगे भी, एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। तो देखो, सपोज बच्चों, मैं अगर मार्केटिंग करता हूँ कि मेरे पास पढ़ने आओ, द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ क्वेंचर डिस्ट्रिक्ट, 100% रिजल्ट्स आपको यहाँ मिलता है, कोई भी बच्चा फेल नहीं होता। लास्ट 11 ईयर्स हो रहा है आज एंड लगभग सारे स्टूडेंट्स रिजल्ट कर रहे, पूरा अच्छा, पास तो सभी हैं। तो अगर मैं आज जाके किसी कॉलेज के सामने खड़ा हो जाऊं, वहाँ पे पैम्पलेट बांटूं या बच्चों को पर्सनली रिक्वेस्ट करूं, उनका मोबाइल नंबर लेके उनके पेरेंट्स से बात करके उनको एनकरेज करूं, उनके पेरेंट्स को बताऊं कि आप आके मेरे पास पढ़ो, तो उनमें से कुछ बच्चे बोल देंगे सर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, आप बच्चों को बुला रहे हैं, आप बच्चों को बुला रहे हैं। तो बच्चों, अगर मैं बच्चों को बुला रहा हूँ इसमें बुरा क्या है? पर आप लोगों को जानते हो मैंने कभी नहीं बुलाया, मैं उल्टा स्टूडेंट्स को भगा देता हूँ। पर मुझे भी मार्केटिंग करना चाहिए, क्योंकि जितनी बार आज 10 साल 11 साल से मार्केटिंग पढ़ा रहा हूँ, मेरे मन में आता है कि मेरे को भी मार्केटिंग करना चाहिए। पर बच्चों, मैंने मार्केटिंग नहीं किया, आप लोग भी जानते हो। बहुत रेयरली अगर किसी ने मुझे किया होगा, आप थोड़ा सा निकाल दो कुछ आपके रिजल्ट, बस वही किया होगा। बच्चों को मैंने कभी भी, किसी भी पेरेंट्स या बच्चों को कभी भी परसुएट नहीं किया होगा आने के लिए। उल्टा आप लोग जानते हैं कितने बच्चे आते हैं, मैं मना कर देता हूँ बहुत स्टूडेंट्स को। तो ये मेरी बेवकूफ़ी बोलो या मेरी ज़्यादा ईमानदारी बोलो, जो भी हो, नुकसान तो मुझे ही होता है। सो बच्चों, अगर मैं किसी कॉलेज के आगे जाके न्यूज़पेपर में, इंटरनेट पे, टेलीविज़न पे एंड पैम्पलेट या बैनर या दीवारों पे एडवर्टाइज करके अगर मैं स्टूडेंट्स को अपने पास पढ़ने के लिए बुलाता हूँ, बच्चों इसमें गलत क्या है?
पर आप लोग तो गलत बोल दोगे, आप लोग की सोच बहुत नैरो सेंस में होता है, छोटी सोच रखते हो कि सर एडवर्टाइजमेंट करके बच्चों को बुला रहे हैं, तुम्हारा सर एडवर्टाइजमेट कर रहे हैं। बच्चों मुझे बताओ, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे ट्यूटर्स होंगे जिनको पढ़ाना भी नहीं आता। आई डोंट वांट टू मेक एनी कमेंट, गिव एनी कमेंट ऑन एनी टीचर्स। उनके पर्सनल, उनकी जितनी भी एबिलिटी है वो पढ़ाते ही हैं फॉर देयर लाइवलीहुड। सो मैं नहीं चाहता बच्चों, पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, सो डू नॉट टेक इट पर्सनली किसी के लिए भी। बच्चों आप लोग भी अगर इनमें से भी होगे, कुछ स्कूल बच्चों को पढ़ाते तो आप भी इसको ध्यान रखना। बहुत सारे टीचर्स होंगे, ट्यूटर्स होंगे बच्चों जिनको पढ़ाई ठीक से आती नहीं है, उनको समझ भी नहीं है, बुक्स को कभी ठीक से पढ़े नहीं है, एंड स्टूडेंट के प्रति उनका ज़्यादा डेडिकेशंस भी नहीं है। वो ऐसे भी नहीं सोचते कि हम अगर एक स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो पूरा दिलो जान से पढ़ाएंगे एंड मेहनत खुद भी करेंगे और बच्चों को उनका डाउट्स लेकर के उनको भी इम्प्रूव करके बच्चों का नाम एंड अपना नाम कमाएंगे। बस वो पैसा कमाने के लिए ट्यूशन्स पढ़ा देते हैं, कोचिंग्स देते हैं, इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं। तो बच्चों अगर वो लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं जिनको ठीक से पढ़ाना नहीं आता, एंड आप लोगों में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट उनके पास चले जाते हो पढ़ने के लिए, एंड उसके बाद आप लोग पछताते हो, हाँ वहाँ पे डाउट्स क्लियर नहीं हुए, सर ने हमें ये समझाया नहीं, एक्सरसाइज प्रॉब्लम तो करते ही नहीं है, एग्जाम के बारे में कुछ बताते नहीं है, कभी कुछ डाउट्स पूछे तो डांट देते हैं, ऑलवेज एग्जाम्पल्स करवाते रहते हैं, बुक्स का एक भी क्वेश्चन बताते नहीं है, एक्सरसाइज कभी नहीं किया, होमवर्क देते नहीं है, डांटते भी नहीं है, पर बड़ी मजाक करते हैं, मजी बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, एंड बच्चे भी एक्साइटेड हो जाते हैं। बॉयज गर्ल्स मिलजुल के रहते हैं, पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, फुल ऑफ एंजॉय, बट एजुकेशन इज जीरो। तो बच्चों वो वैसे टीचर जिनको पढ़ाई से कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी ऐड करके तुम जैसे स्टूडेंट्स को वो लोग अपनी तरफ खींच लेते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। एंड अगर उसी प्लेस पे अगर इफ मेरे पास बहुत ज्यादा टैलेंट है, कंप्लीट इंफॉर्मेशंस अगर मेरे पास है रिगार्डिंग योर CHSE सब्जेक्ट्स, योर पार्टिंग, योर एग्जामिनेशन, कैसे कॉपी चेक होता है, मुझे डिटेल्स ऑफ योर बुक्स, तुम्हारे नोट्स, तुम्हारे A to Z एवरीथिंग, योर एग्जाम से स्टडी से लेके A to Z मुझे मालूम है। हर एक पेज पे क्या लिखा है मालूम है, बुक्स के अंदर क्या लिखा है मालूम है, क्वेश्चंस मेरे मुंह में हैं, आंसर्स मेरे मुंह में हैं, क्वेश्चन मैं खुद बनाता हूँ, आंसर्स मैं बनाता हूँ, तुम्हारे एग्जाम से क्वेश्चन को देख के पूरे क्वेश्चन को विद इन 30 मिनट्स में सॉल्व कर सकता हूँ, 3 आवर्स का। सो अगर मेरे पास ये टैलेंट है, एंड अगर मेरे स्टूडेंट्स को नहीं मालूम हाँ कि मनीष सर के अंदर ऐसा एक टैलेंट है जो शायद किसी सर में नहीं है, तो सभी को तो ये बात नहीं मालूम होगा। आप मेरे पास पढ़ रही हो, आपको मेरे बारे में आइडिया है, पर बाकी स्टूडेंट्स को तो इसके बारे में नॉलेज नहीं होगी कि मैं किस लेवल का पढ़ाता हूँ, किस लेवल का मैं टीचिंग प्रोवाइड करता हूँ। तो बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, एंड इनफैक्ट अगर कोई न्यूली स्टूडेंट्स है यहाँ बैठा है, उसके पेरेंट्स या उसके दोस्त सुन रहे हैं, तो वो भी सोचेंगे शायद ये टीचर बस अपनी बढ़ाई कर रहा है। नोट, अगर बढ़ाई कर रहा हूं तो आप सोच लो मैं बढ़ाई कर रहा हूं, ओके, बात आप लोग जानते हो मुझे। पर बच्चों में आपको मेरा कहना अभी ये है, अगर एक इंसान के पास प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है, टैलेंट भी नहीं है, सर्विस देने का योग्यता नहीं है, एबिलिटी नहीं है, स्टिल वो ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्टाइजमेंट लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है। एंड उसी प्लेस पे अगर मेरे पास सब कुछ है, मेरा एडवर्टाइजमेंट करना जरूरी है कि नहीं? अगर मैं बच्चों आपको बुलाऊं कि मेरे पास आके पढ़ो, आई विल गिव यू 100% रिजल्ट, आपको रैंक में लाऊंगा, फर्स्ट रैंक पे लेके आऊंगा, वो भी टॉप 10 में नहीं बोल रहा, 1 नंबर पे लेके आऊंगा। देखो मैं कितने कॉन्फिडेंटली आप लोगों को बोल रहा हूं। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूं एंड अगर आप मेरे पास आते हो, मैं आपको वो पोजीशन दिला देता हूं, तो मेरे अंदर वो एबिलिटी है। देखो मेरे पास टैलेंट है, अगर मैं आपको वो टैलेंट दे के आपको वैसा बनाना चाहता हूं, तो बुरा क्या है इसमें? एडवर्टाइजमेंट बुरी क्या है? अगर जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा मेरे पास आओ, मेरी चीज को देखो, समझो, मेरी क्लासेस ज्वाइन करो, मेरे एकेडमी को फील करो, एंड 2-3 डेज के बाद से आप लोग इंग्लिश बोलना भी सीख जाओगे। अगर इतने
3 4 पेजेस के लॉन्ग क्वेश्चंस याद करना, लर्न करने सीख जाओगे। अगर मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ एंड नॉट फॉर द फर्स्ट डे बट 365 डेज, अगर मेरे पास आप 5 इयर्स पढ़ते हो तो आई विल गिव यू द सेम कमिटमेंट के साथ मैं आपको वैसे ही पढ़ाऊंगा, सेम आपको परफॉर्मेंस दूंगा। तो अगर मेरे पास वो परफॉर्मेंस है, अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते एंड कोई और एडवर्टाइजमेंट करता है और आपको खींच के ले जाता है, तो मेरा पढ़ाई जो मेरी नॉलेज के बारे में दुनिया को मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे एडवर्टाइजमेंट करना बहुत जरूरी है, लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि मैं आपको अच्छा चीज दे सकता हूं। क्योंकि यहाँ पे मार्केट में बहुत सारी ऐसी एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके पास अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस ना होते हुए भी बस ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्टाइजमेंट या लोगों को वो लोग अपनी तरफ अपनी बातों से परसुएट करके सामान बिकवा देते हैं अपना, एंड कस्टमर बाद में सेटिस्फाई नहीं होते। जब वो लोग एडवर्टाइजमेंट करने से पीछे नहीं हटते तो हमें क्यों हटना चाहिए। एंड बच्चों एक्चुअली एडवर्टाइजमेंट का मतलब वो नहीं है, उन्हीं लोगों की वजह से एडवर्टाइजमेंट बदनाम हो जाती है। बच्चों हमारा एम है, मार्केटिंग का एम है, मैं अपने बारे में नहीं बता रहा, मार्केटिंग को अपने एग्जांपल से बता रहा हूं। बच्चों मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, आपको मालूम है, बहुत रेयर, वो भी कोई रिक्वेस्ट करता है तब। तो बच्चों तो मार्केटिंग का एम है, अगर हमारे पास क्वालिटी चीज है, कम प्राइस में है, रेगुलरली हम दे सकते हैं दुनिया को, अगर हम दुनिया को दूसरे फ्रॉड सेलर से बचा सकते हैं जिनके पास क्वालिटी है ही नहीं, तो हमें जरूर ऐसा करना चाहिए, कस्टमर को बताना चाहिए, तभी जाके कस्टमर अपने आप को, अपने पैसे को, अपनी मेहनत के पैसे को दूसरों को ना दे के अपने पैसों का उचित मूल्य हमारे से ले सके एंड उनको रियलाइज हो, हाँ ये भैया ये बंदा पूरा अच्छा है, ये सेल्समैन, ये सेलर, ये बिजनेसमैन हमें कभी भी नहीं हमारे साथ कंज्यूमर को हमें एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, हमारे साथ कभी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, कभी भी किसी चीज में 1 रुपए भी आपसे या खराब चीज, खराब क्वालिटी आपको नहीं दे सकता। अगर बाई चांस हो भी गया हो तो उसको दुकानदार तुरंत रिटर्न एंड आपसे उसके बारे में आपके पास रिग्रेट करेगा, क्षमा प्रार्थना करेगा। सो बच्चों अगर मेरे पास अच्छाई है, अच्छी चीज है, तो आपको बताना भी मेरा कर्तव्य है, नहीं तो किसी को सपने में नहीं आएगा कि मनीष सर के पास कुछ टैलेंट है। बस सुने होंगे एंड कुछ जब अच्छे हमारे ऊपर अच्छे कमेंट्स होते हैं तो बुरे कमेंट्स भी हमारे पास होते हैं, जैसे कि हम लोग स्ट्रिक्ट हमारे डिसिप्लिन को लेके बहुत बच्चे गलत अफवाहें फैलाते हैं। एंड जो लोग पढ़ने वाले होते हैं वो तो ट्राई करते हैं हर जगह, 2 जगह 3 जगह, उसके बाद चूज करते हैं कहाँ पे हमें पढ़ना चाहिए। कुछ ना पढ़ने वाले बच्चे इन कमेंट से अपने आप ही अपना ही क्या करते हैं, ब्रेन को सेटअप कर लेते हैं, मेकअप कर लेते हैं। सो बच्चों इसीलिए एडवर्टाइजमेंट करना बहुत जरूरी है, तभी जाके आपको सही गलत का मतलब मालूम पड़ेगा। सो बच्चों मार्केटिंग का मतलब क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे सब कुछ, पर इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ने से पहले, जैसे मैंने मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया था, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स इन द मोस्ट एफिशिएंट वे विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल मैन, मशीन्स, मटेरियल एंड अदर रिसोर्सेज। जैसे बताया था वैसे पहले मार्केटिंग का मीनिंग बताऊंगा, उसके बाद इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फिर मीनिंग पे आऊंगा मैं दोबारा, मीनिंग, डेफिनेशन, फिर मीनिंग पे आऊंगा। पर आज आपका टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मीनिंग बताने जा रहा हूं। तो बच्चों जैसे देखो, ध्यान से सुनना, पूरी ध्यान से। बच्चों अगर मैं आपको एक प्रोडक्ट बेचता हूं, आप मेरे पास खरीद लेते हो मेरी सामान को एंड आप उसको यूज करते हो, ये कंज्यूम करते हो, कंज्यूम मतलब सपोज खा लिया, ये यूज किया, आपको जो भी आपने किया एंड उससे आप सेटिस्फाई हुए, ऐसा नहीं कि नहीं हुए, पर फुल्ली सेटिस्फाई नहीं हुए, तो आप नेक्स्ट टाइम में भी किसी और के पास जा सकते हो। समझ में आए कि नहीं? क्योंकि आपके मन में तो और भी कुछ अच्छी होगी चीजें पाने के लिए, तो आप और किसी दुकान पे भी जा सकते हो। तो बच्चों सिर्फ अपने बुरे प्रोडक्ट को, कम क्वालिटी प्रोडक्ट को अच्छा बोल के बेच देने से नहीं होगा। आपको अब जबरदस्ती करने से आप खरीद लोगे, पर अगर आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, अगर आपको फील नहीं होगा कि बाकी आज तक जितने प्रोडक्ट मार्केट से हमने लिए
उनमें से इस बंदे का प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है। जब तक आपको ये बात फील नहीं होगी तब तक आप मेरे पास कभी नहीं आओगे। अगर आपको फील हो गई तो आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। सो बच्चों, मार्केटिंग का मतलब जो है, सपोज ये एक इंसान है, इसको बुलाना नहीं है भैया आओ मेरा चीज खरीदो 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 खरीदो, नहीं बच्चों, आपको बहुत कुछ सीखना है। तो डेप्थ में जाओगे, अरे प्रोडक्ट क्या होता है, पैकेज क्या होता है, यहां जो लिखा है वो कैसे आता है, प्राइस क्या होता है, प्लेस क्या होता है, बहुत कुछ इन डिटेल। मैं आपका एक डाउट भी नहीं छोड़ूंगा। विथ आपको 20 पेजेस लगभग इस टॉपिक में है। 20 पेज आप लोग मुंह में रखोगे, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, कोई भी बच्चा सुन लेना। पर बच्चों, अगर मैं इस इंसान को बुलाता हूं भैया आओ मेरे सामान खरीदो, उसने खरीद लिया इसको, पर अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम एक तो इसके लिए बुरा बोलेगा सभी लोगों को, ऐड नेक्स्ट टाइम कभी मेरी दुकान पे नहीं आएगा, या आएगा मुझे रिटर्न करने आएगा। पर बच्चों, तो इंसान को खींचना नहीं है हमें। अगर इसका मन क्या चाहता है, क्या हम अगर इसको देंगे सो दैट ये इसका ब्रेन, इसके मन, इसका दिल हमें ही पसंद करेगा, हमारी तरफ ही खींचाएगा। जैसे हम उसको पूरा मोह देंगे, ऐसा कुछ करेंगे वो हमारी दुकान के लिए पागल हो जाएगा, हमारे प्रोडक्ट के लिए पागल। दुकान हमारे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, मेरे प्रोडक्ट के लिए पागल हो जाएगा। हम उसकी इच्छा को, उसकी जो आज तक का जो टेस्ट था, उसकी जो सोच थी, हम ऐसा एक गाना बनाएंगे जो जितने गाने थे, हमारा गाना लगभग हर किसी की जुबान पे होगा। तो तुम्हारा जो दिल दिमाग हमारे लिए ही हमारे गाने को सुनने के लिए बेचैन हो जाएगा। सो बच्चों, हम तुम्हें नहीं खींचेंगे जबरदस्ती, आओ हमारा चीज खरीदो खरीदो। तुम खरीद भी लोगे तो यूज नहीं करोगे। फोर्सफुली अगर खरीद भी लिया तो यूज नहीं करोगे, घर में रखा रहेगा। एंड अगर जबरदस्ती घर वाले बोलेंगे यूज करे खत्म कर लाए तो कर लोगे, नेक्स्ट टाइम कभी नहीं आओगे। पर ऐसा चीज होना चाहिए, तुम यूज करो, किसी और को भी यूज करो, सब खुश हो जाए, सब उसको लेने के लिए पागल हो जाए। एंड उस प्रोडक्ट को तुम जब यूज करोगे तुम्हें फील हो कि मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, सबको बताओगे ये दुकानदार ने हमें दिया एंड सबसे आज तक का बेस्ट प्रोडक्ट है। मम्मी देखो, पापा देखो, भैया देखो, दोस्त देखो, सभी को बोलोगे। सो बच्चों, मार्केटिंग का मतलब क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ, पर गलत बोल के खींचने से, देखो अगर मैं आपको झूठ बोलूंगा बच्चों आओ मेरे पास पढ़ो, तुम आके मेरे पास पढ़े, में जो भी पढ़ा है कुछ समझ में नहीं आया, तुम नेक्स्ट टाइम नहीं आओगे, 1 महीना आ जाओगे, फी दिया उसके बाद नहीं आओगे। पर अगर बिना पढ़ने वाला बच्चा, बुक्स का एक लाइन याद ना करने वाला बच्चा अगर मेरे पास आके बैठ गया एंड मेरी पढ़ाई को उसने पूरा समझ लिया एंड पूरा एक्साइटेड हो गया, तो डेफिनेटली वो मुझे छोड़े कभी नहीं जाएगा, एनी प्रॉब्लम उससे शेयर भी करेगा। सो बच्चों, मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग, अट्रैक्टिंग, नॉट द कस्टमर। हमें कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं करना, ये गलत चीज है। तुम्हारे ब्रेन को अट्रैक्ट करना है, तुम्हारे इंटरेस्ट को, तुम्हारी चाहत को। तुम मुझे ही पसंद करोगे। कैसे पसंद करोगे? ये स्टूडेंट बहुत वीक है, मैं उसको उसी की तरह पढ़ाऊंगा। ये बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट, इसको इसकी तरह पढ़ाऊंगा। ये एवरेज बच्चे को एवरेज की तरह पढ़ाऊंगा। जिसको जो चाहिए, क्लास में बैठे हुए 50-60 बच्चों को 60 बच्चों के 60 पॉइंट ऑफ व्यू से, 60 एंगल से मैं उनके डाउट्स को क्लियर करूंगा। ना कि एज ए टीचर, एज ए लेक्चरर जस्ट क्लास में आऊंगा एंड अपनी ड्यूटी करके चले जाऊंगा। दैट इज नॉट द राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टीचर। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे टीचर बोलते हैं हम स्टूडेंट्स के लिए अपनी पर्सनालिटी को, अपने वे ऑफ टीचिंग को चेंज नहीं कर सकते। ए टीचर कैन नॉट बी ए गुड टीचर अगर उसे स्टूडेंट टीचर ना बोले। टीचर को टीचर तभी बोला जाता है जब उसके स्टूडेंट्स होते हैं। तो अगर स्टूडेंट ही ना होंगे, उसको पसंद नहीं करेंगे, तो वो टीचर किस काम का? तो बच्चों, आप लोग जिस तरह की पढ़ाई चाहते हैं, आई विल उसी तरह का पढ़ाई, उसी तरह मतलब आप जैसा चाहते नहीं, आपका टैलेंट कैसा है, आपका बेस कैसा है, आपको किस तरह पढ़ाने से आप उसको समझोगे एंड मोटिवेट होगे। वंस कोई भी स्टूडेंट्स पढ़ाई समझ जाए ना, जितना वीक भी हो, देखना वो नेक्स्ट टाइम पढ़ने के लिए जरूर आगे आएगा। अगर नहीं समझेगा तो वो अपना इंटरेस्ट धीरे धीरे खोता जाएगा एंड एक दिन पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं देगा। समझ में आ रहा है बच्चों?
बस इंटरेस्ट। देखो, एक बच्चा पूरा बुक्स को याद कर लेता है, एक बच्चा एक लाइन को याद नहीं कर पाता, क्योंकि उस बुक के प्रति उस स्टूडेंट का इंटरेस्ट ही नहीं है। एंड देखो, एक स्टूडेंट, वो भी उसके माँ बाप उसे खाना पाना खिला के बड़ा किए हैं, अमीर घर का भी है, एक लाइन याद नहीं करता, वह एक गरीब घर का बच्चा पूरी बुक को याद कर लेता है। व्हाट इज द डिफरेंस? उसके अंदर पढ़ने की चाहत है, इसके अंदर पढ़ने की चाहत। बस ये बोलना कि उसके अंदर टैलेंट है, इंटेलिजेंट है, ये पूरी गलत है। ऐसे नहीं। हाँ, हम जानते हैं नॉलेज कभी कभी पैदाइशी भी आती है, ये बॉर्न कैरेक्टरिस्टिक है, पर बच्चों कोशिश करने से भी होता है। हम कोशिश ही नहीं करेंगे। अगर हम पूरा बुक याद नहीं कर सकते, एक पेज तो याद कर सकते, हम तो एक पेज भी नहीं करते, सो हमारा फॉल्ट है। सो बच्चों, मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग द कस्टमर्स इंटरेस्ट। बच्चों, कस्टमर को नहीं खींचना, उनका इंटरेस्ट टुवार्ड्स आवर प्रोडक्ट, टुवार्ड्स देयर प्रोडक्ट। मार्केटिंग का काम है कस्टमर के इंटरेस्ट को अपने प्रोडक्ट के प्रति खींचना, सो दैट वो आए आगे, अपने प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट को खरीदे, उसे यूज करे, हमारी सर्विस को यूज करे। सो मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग द कस्टमर्स इंटरेस्ट टुवार्ड्स देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। देखो, वन लाइन में आंसर है। मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग, एनकरेजिंग, मोटिवेटिंग, ये सारे वर्ड्स छोड़ दो, स्टिमुलेटिंग द कस्टमर्स इंटरेस्ट, कस्टमर के इंटरेस्ट को स्टिमुलेट करो टुवार्ड्स देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। क्या करने से तुम मेरा सामान बार बार खरीदोगे, मेरी सर्विस को बार बार लोगे, तुम ढूंढोगे, मेरे लिए वेट करोगे, अगर नहीं है तुम किसी और के पास नहीं जाओगे, किसी और चीज को नहीं खरीदोगे। दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। पर बच्चों, ऐसा नहीं गलत चीज के लिए मार्केटिंग बोलूंगा, भैया ये चीज अच्छा है, मैं एक दुकान में काम कर रहा हूं, भैया इसको खरीदो खरीदो खरीदो, इस कंपनी के लिए काम कर रहा हूं, एंड ये कंपनी खराब चीज देती है कि मैं उसको बिकवा दूंगा, तो कस्टमर तो मुझे फ्रॉड बोलेगा, कंपनी को भी फ्रॉड बोलेगा, मैं भी बुरा हो जाऊंगा। तो मुझे भी कंपनी से ये एश्योरेंस लेना है कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे, प्राइस अच्छा रखेंगे, पैकेज अच्छा होगा, कस्टमर कभी भी डिससेटिस्फाई नहीं होगा। नहीं तो हम कस्टमर को बोलेंगे भैया ये चीज बहुत बेस्ट है एज कंपेयर टू अदर, एंड बाद में अगर ये सबसे खराब निकला तो आपका तो जाएगा, मुझे भी लोग भरोसा कभी नहीं करेंगे। तो मार्केटिंग जो लोग करते हैं बच्चों, वो लोग भरोसेमंद इंसान होते हैं, उनसे कस्टमर ज्यादा जुड़ते हैं, कस्टमर उन्हीं के विश्वास से सामान खरीदते हैं। तो पॉइंट टू बी नोटेड, जो मार्केटर होते हैं उनको संपर्क, उनका जो रिलेशनशिप होता है कस्टमर के साथ, वो ज्यादा जरूरी होता है, एंड वो कभी भी कस्टमर को झूठ बोल के अपनी कंपनी का सामान बिकवाएंगे नहीं। जो आप लोगों के सभी इंसानों के दिमाग में होता है कि मार्केटिंग करके, एडवर्टाइजमेंट करके कोई भी कंपनी अपना सामान बिकवाती है और कुछ नहीं करती। मेरा कहना है, अगर मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, मेरी सर्विस सबसे अच्छी है, तो मुझे मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनी अपनी खराब चीजों को लेके भी मार्केटिंग करके सामान में अगर बिकवा देती है अपने सामान को, तो हमारे पास सब कुछ होते हुए हम मार्केटिंग क्यों ना करें? क्योंकि कस्टमर को अपने आप ये सपना कभी नहीं आया कि हमारा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है। तो मार्केटिंग करना जरूरी है, एंड मार्केटर ही मार्केटिंग करेगा, एंड इसका एम तुम्हें खींचना नहीं है, तुम्हारे दिमाग को खींचना है, तुम्हारे दिमाग को विन करना है। सो मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग द कस्टमर्स इंटरेस्ट towards their products and services. Marketing is the process of stimulating the customer's interest towards their products and services. It involves all those process. इसमें सारी प्रोसेस है। मैं कंपनी को बताऊंगा भैया ऐसा सामान बनाओ, इस क्वालिटी में बनाओ, इस प्राइस में बनाओ, कस्टमर बोल रहा था ऐसा चाहिए, तो it involves all those process required for the movement of goods, flow of goods, exchange of goods। कैसे करने से मेरा सामान, मेरी कंपनी का सामान कंपनी से कस्टमर के पास, ग्राहक के पास जाएगा, क्या करने से मेरा सामान बिकेगा। हमने प्रोडक्ट बना लिया, या प्रोडक्ट में कोई कमी है तो उसको भी कंपनी को मार्केटर बताएगा ऐसा करो, एंड क्या करने से हमारा प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा, अपने आप बिकेगा, अपने आप फ्लो होगा, हमें उसमें प्रेशर नहीं करना पड़ेगा, शुरुआत में करना पड़ेगा, बाद में नहीं। दैट इज नोन एज मार्केटिंग। सो मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग द कस्टमर्स इंटरेस्ट टुवार्ड्स देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मार्केटिंग का मतलब कस्टमर के इंटरेस्ट को अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस के प्रति
स्टिमुलेट करना। समझ में आया? एंड इसके अंदर सारी प्रोसीजर इन्वॉल्व होती है। इट इन्वॉल्व्स ऑल दोस प्रोसेस which are required for the movement of goods, जो कि मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए चाहिए, फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक गुड्स मूवमेंट होने के लिए सारी प्रोसीजर, क्या करने से हमारा सामान, हमारी कंपनी का सामान बिक जाएगा एंड रेगुलरली बिकेगा, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। सो बच्चों, दिस इज द सिंगल सेंटेंस ऑफ मार्केटिंग। बहुत कुछ पढ़ना है। हमने अब तक जितना यूनिट 1 एंड यूनिट 2 में पढ़ा है, दोनों को मिला के भी शायद इससे कम होगा। सो क्लास में ध्यान से पढ़ो। आज के लिए इतना ही। इसी को मैंने जितना बोला तो समझ लो, मार्केटिंग अगर गलत लोग कर सकते हैं तो सही लोग को अपनी सही चीज़ों के बारे में दुनिया को बताने के लिए मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है। तो मार्केटिंग खराब नहीं है। कल मैं एक्सप्लेन के साथ बताऊंगा, विद एग्जाम्पल्स के साथ। ओके बच्चों, तो तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करो। टेक केयर, बाय।